देखो भाई, क्लास स्टार्ट करते हैं। अलजेब्रा की क्लास में आपका स्वागत है। और एक छोटा सा सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो बताइए सवाल का उत्तर। यदि x प्लस 5√3 बराबर 2 है तो एक्स स्क्वायर प्लस ये सब हमें निकालना है। ठीक है, तो मैं निकाल के दिखाता हूँ। स्वागत कर देते हैं, आप सभी का स्वागत है हमारे क्लास पे। ठीक है, चलो देखो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर आ रहा है ना, तो हमने एक्स स्क्वायर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, लसा लेना पड़ेगा। तो ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा 5√3 बराबर है 2। तो आपने कहा गुरुजी एक्स स्क्वायर प्लस 5√3, ये एक्स उधर चला जाएगा तो ये 2x हो जाएगा। तो इसका मान कितना आ गया मेरे पास में, 2x। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 5√3 इसका मान है 2x। जब ये 2x में यहाँ पे रखूँगा, ये 2x में यहाँ पे रखूँगा और ये 8x मिलके कितना हो जाएगा, 10x। बटे में कितना है, एक्स स्क्वायर 2 माइनस एक्स। ठीक है, ये x से ये कट जाएगा तो बचा कितना भाई, 10/x 2 माइनस एक्स। ये बच गया। अब मुझे इसका मान भी चाहिए। इसका मान कैसे निकलेगा, चलो देखो इसको अंदर गुणा करते हैं। तो ये क्या है, 10/2x माइनस का एक्स स्क्वायर। तो 2x माइनस एक्स स्क्वायर, एक काम करते हैं इसको उठा के उधर ले आते हैं। तो 5√3 बराबर है 2x। ये एक्स स्क्वायर उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 5√3 आ गया। 5√3 यहाँ पे रख दो, 10/5√3। तो 5 से कितनी बार कटेगा, 2 बार कटेगा। तो हमारा उत्तर आ गया 2/√3। ये हमारा उत्तर है। कौन सा ऑप्शन आपको ऐसा दिख रहा है, बताओ देखें। 2/√3 कोई भी ऑप्शन है क्या, नहीं है क्या? चलो नहीं है तो हमारा उत्तर आ जाएगा डी। देखो यहाँ √3/2 है, लेकिन 2/√3 हमारा उत्तर आएगा। तीसरा चौथा आंसर हो जाएगा नन, नन ऑफ दीज। वाह, कितना शानदार तरीका है। चलो भाई अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल देखेंगे आप, उसके बाद में हम एक नया कॉन्सेप्ट करेंगे बढ़िया सा, जो आज की क्लास में इम्पोर्टेंट है। एक सवाल कर लेते हैं छोटा सा, उसके बाद में हम कॉन्सेप्ट पे जाएंगे। ठीक है, अरे बोलो भाई कैसा लग रहा है आपको, महसूस कर रहे हो आप कुछ अच्छा अच्छा? देखो भाई सवाल ये है, इसके बाद में मैं बढ़िया कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको। तो वीडियो को प्लीज़ आप शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। और क्लास में तुम पढ़ने आओ तब अपनी सहेली को भी लेके आया करो, वो भी साथ में पढ़ेगी, दोनों का मन लग जाएगा। ठीक है, तो आपको निकालना क्या है, 2x⁸ माइनस 128 x⁴ प्लस 8x² प्लस 1 बराबर आपको निकालना है। ऐसे सवाल में आपको करवा चुका हूँ। ऐसे सवाल में हम क्या करते हैं, वैल्यू को खोजते हैं। वैल्यू को खोजते हैं कि भाई वैल्यू क्या आएगी। तो हमें किसकी वैल्यू खोजनी है, 128 की वैल्यू खोजनी है। 128 की जगह क्या रखूं, तो 128 का मान निकालना पड़ेगा भाई। ऐसे सवाल मैंने आपको ये मान रख के तो करवाए थे भाई, 128 का मान क्या होगा। तो निकालते हैं अभी देखो। तो स्क्वायर कर दो भाई, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये x² प्लस 1/4x² प्लस का 2ab प्लस का 2ab बराबर इसका स्क्वायर 9। तो 2 से 2 कट गया, x से x कट गया, 1 बच गया। ये प्लस का 1 उधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। ये प्लस का 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1। तो कितना आ गया भाई, 8। तो हमें 8 की वैल्यू मिल गई।
8 की वैल्यू मिल गई, 128 की ओर निकालनी है। चलो दोबारा से स्क्वायर कर दो, दोबारा से स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा x की घात 4 प्लस 1/16 x की घात 4 प्लस 2ab प्लस 2ab बराबर 8 का स्क्वायर 64। तो ये कट गया आपका, 2 से ये 2 बार कट गया, तो 1/2 बच गया है ना भाई। यहाँ पे जो कट के, यहाँ पे सब कट के 1/2 बच गया, 1/2, 1/2 उधर जाके माइनस का हो जाएगा। अरे बोलो भाई, समझ में आ रही है ना कहानी तुम्हें? ठीक है, चलो अब 64 में से 1/2 घटाऊंगा तो लस कितना आएगा, लस आएगा 2, ये हो जाएगा 128 माइनस 1, तो ये आएगा 127/2। ठीक है, 127/2 आ गया। कोई दिक्कत नहीं है किसी को? अरे बोलो भाई, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? हमें 128 का मान निकालना है। एक काम करता हूँ, ये 2 गुणा में है ना, सॉरी भाग में है ना, इसको गुणा में ले आते हैं। तो 2 को इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, x की घात 4 प्लस 1/16 x की घात 4, ये 2 इधर आ जाएगा, बराबर में क्या बचेगा 127। लेकिन मुझे 128 चाहिए तो मैं +1 कर दूं क्या? ये हो गया 2x की घात 4 प्लस 2 को अंदर गुणा कर रहा हूं मैं, 2 को इससे गुणा करूंगा, 2 से 16 8 बार कट जाएगा। तो ये किसका मान है, 127 का मान है। अगर मैं इसमें 1 जोड़ दूं तो ये 128 हो जाएगा। अरे भाई ये 127 है, मैंने इसमें 1 जोड़ा तो ये 128 नहीं हो गया क्या? समझो यार मेरी बात को। चलो मान पुट कर दो, तो ये हो गया 2x की घात 8 माइनस x की घात 4। 128 की जगह क्या लिखना है मुझे, ये सब लिखना है, 2x की घात 4 प्लस 1/8 x की घात 4 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 8 की जगह क्या लिखना है, ये लिखना है x स्क्वायर प्लस 1/4 एक्स स्क्वायर और ये +1। तो अब अंदर गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x की घात 8, ये इससे गुणा होगा तो क्या बनेगा, 2x की घात 8 बनेगा, माइनस ये इससे गुणा होगा, x की घात 4 से x की घात 4 कट जाएगा तो 1/8 बचेगा, ये इससे गुणा होगा तो माइनस x की घात 4, ये इससे गुणा होगा प्लस x की घात 4, ये इससे गुणा होगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 1/4 बचेगा और ये प्लस का 1 बच गया। अरे ये 1 बचा हुआ है ना, तो देखो ये प्लस वाला माइनस वाले से कट गया, प्लस वाला माइनस वाले से कट गया, ये बच गया -1/8 +1। एलसीएम कितना आएगा 8 -1 +2 +8। तो ये हमारा उत्तर कितना आ गया, 8 और 2 10, 10 में से 1 गया, 9/8। 9/8 हमारा उत्तर आएगा। बोलो कैसा लगा? ऐसे सवाल मैं आपको करवा चुका हूँ, बहुत करवा चुका हूँ, हर क्लास में शायद 1-2 सवाल आ जाते हैं ऐसे। अब नया कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं। अब जो आज का नया कॉन्सेप्ट है वो शुरू करते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या है समझना, ये मिटा रहा हूँ मैं। देखो कॉन्सेप्ट बड़ा ही मजबूदार है। क्या है? मजबूदार। अगर आप ध्यान से नहीं समझेंगे तो क्या पता आपको समझ में नहीं आएगा। बाकी मैं कहूँगा याद कर लेना इसको। क्या कर लेना? याद कर लेना। मैं निकाल के भी दिखाऊंगा। देखो जैसे आपको दिया हुआ है x + 1/x, ठीक है, x + 1/x अगर आपको दिया हुआ है, मान लेते हैं आपको a दिया हुआ है, तो यहाँ से क्या आप x - 1/x निकाल सकते हैं क्या? तो आप बोलोगे सर प्लस वाले से माइनस वाला तो निकालना आपने सिखा दिया, हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने निकाला, मान लेते हैं वो b आ गया। भाई कुछ ना कुछ तो आएगा, मान लेते हैं हमने b आ गया। अब आपको दिया हुआ है y + 1/y बराबर c दिया हुआ है। प्लस वाले से माइनस वाला निकालना मैंने सिखा दिया, तो माइनस वाला आप निकाल सकते हैं।
मान लेते हैं वो डी आ गया, कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, इस प्लस वाले को माइनस वाले से गुणा कर रहा हूँ। तो गुणा करूँगा तो कितना आएगा, x प्लस 1/x, और ये हमने गुणा किया y माइनस 1/y से गुणा किया। a इससे गुणा होगा AD, ठीक है। फिर मैंने इसको गुणा किया तो ये गुणा होगा x माइनस 1/x और y प्लस 1/y, क्या आएगा, BC आएगा, ठीक है। मैंने गुणा करके जोड़ दिया, अब मैं इसको गुणा करके क्या कर रहा हूँ, जोड़ रहा हूँ। तो गुणा करके जब मैं जोड़ूंगा तो देखो x को y से गुणा करूंगा, ये तो आएगा xy, x को इससे गुणा करूंगा तो ये आएगा माइनस का x/y, इसको इससे करूंगा तो ये आएगा प्लस का y/x, इसको इससे करूंगा तो ये आएगा माइनस का 1/xy, ठीक है। इसको गुणा कर दिया, अब गुणा करके जोड़ना है मुझे, तो ये गुणा करूंगा तो कितना आएगा, प्लस x को y से करूंगा आएगा xy, x को इससे करूंगा तो आएगा प्लस का x/y, इसको इससे करूंगा तो माइनस का y/x, और इसको इससे करूंगा माइनस का 1/xy, ठीक है। तो हमने गुणा करके जोड़ दिया, इधर जुड़ेगा तो क्या आ जाएगा, यहां तक किसी को कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं है। अब आप देखो प्लस वाला माइनस वाले से कट जाएगा, माइनस का x/y प्लस के x/y से कट गया, प्लस का y/x माइनस y/x से कट गया, तो बचा क्या, xy कितना हो गया, 2xy, ठीक है। माइनस का 1/xy माइनस का 1/xy कितना हो गया, माइनस का 2/xy, और बराबर क्या आ गया, बराबर आ गया AD प्लस BC। तो यहां से मैं 2 कॉमन लूंगा, जब 2 कॉमन लूंगा तो अंदर क्या बचेगा, xy माइनस 1/xy बराबर AD प्लस BC, ठीक है। अब ये जो 2 है इधर गुणा में है उधर भाग में जाएगा, ये 2 इधर गुणा में है इधर भाग में आ जाएगा, ये भाग में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, भाग में लगा तो चाहो तो ये आपको याद रखना है, या आपको क्या रखना है, याद रखना है, xy माइनस 1/xy बराबर क्या होता है, AD प्लस BC/2। अब ए से आप AD याद रखोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, सर A हमने किसको माना था, D हमने किसको माना था, B किसको माना, C किसको माना। तो इसको याद करने का तरीका हम वैल्यू रख देते हैं, देखो थोड़ा मिटा दूंगे इसको, चलो मैं थोड़ा सा हल्का सा मिटा देता हूँ, हल्का सा मिटाऊंगा। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया xy माइनस 1/xy बराबर, a किसको माना था, a कहाँ पर है, ये रहा, x प्लस 1/x, d किसको माना, d है ये रहा, y माइनस 1/y, फिर प्लस का चिन्ह, b किसको माना, b x माइनस 1/x, और c किसको माना, y प्लस 1/y, और बटे में कितना है, बटे में है 2। तो ये आपको याद रखना है, यह आपको क्या रखना है, याद रखना है, xy माइनस 1/xy बराबर क्या होता है, x प्लस 1/x गुणा के अंदर y माइनस 1/y प्लस x माइनस 1/x गुणा के अंदर y प्लस 1/y। ये आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। अगर ये याद है तो आप सवाल आसानी से कर पाएंगे। देखो प्लस वाले को माइनस वाले से गुणा करना है, माइनस वाले को प्लस से गुणा करना है। जब आप उल्टे चिन्ह के गुणा करोगे, प्लस वाला माइनस से माइनस वाला प्लस से, तो क्या आएगा, xy माइनस 1/xy आएगा, क्या आएगा, xy माइनस 1/xy, ठीक है। तो ये अपनी कॉपी में खूबसूरत नोट लगा के लिख लो, और ये आपको याद भी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, याद भी होना चाहिए, तभी मज़ा आएगा, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। समझ गए मेरी बात, अरे बोलो भाई समझ गए क्या।
तो एक सवाल फेंक के मार दूं। देखो ये मैंने माइनस वाला तो करवा दिया, चाहो तो प्लस वाला भी लिखवा देता हूं। प्लस वाला क्या आएगा, प्लस वाला एक्स वाई प्लस 1/xy। प्लस वाला भी आपको याद रखना है। वैसे तो आप माइनस वाले से प्लस वाला निकाल भी सकते हो, मैंने फॉर्मूला बताया आपको, लेकिन नहीं निकालो, ऐसे निकालो तो देख लो कैसे निकालोगे। चलो मैं पूरा निकाल के दिखा देता हूँ, 1 मिनट। प्लस वाला भी निकाल के दिखा देता हूँ। माइनस वाला सबको याद हो गया, चलो अच्छी बात है, मिटा दें। चलो ये हमने मिटा दिया। अब देखो प्लस वाला कैसे निकलेगा। प्लस वाला निकालने के लिए प्लस वाले को प्लस वाले से गुणा कर दो, माइनस वाले को माइनस वाले से। तो इसको गुणा करना है मुझे, प्लस वाले को प्लस वाले से गुणा और माइनस वाले को माइनस वाले से गुणा कर दो। तो आपने कहा ये कितना आ जाएगा, बीडी। ठीक है, अब गुणा करके जोड़ना है। तो गुणा करके जोड़ोगे तो एक्स वाई प्लस एक्स बट्टा वाई, वाई बट्टा एक्स प्लस 1/xy। एक्स को वाई से करूंगा प्लस एक्स वाई माइनस एक्स बट्टा वाई माइनस वाई बट्टा एक्स और ये प्लस 1/xy बराबर क्या आएगा, ए सी प्लस बी डी। ठीक है, तो देखो प्लस एक्स वाई ये कट गया माइनस वाले से, ये कट गया इससे, तो एक्स वाई और एक्स वाई कितना हो गया, 2xy, 1/xy 1/xy कितना हो गया, प्लस का 2/xy बराबर में क्या है, ए सी प्लस बी डी। दो हमने कॉमन ले लिया, तो यह आएगा एक्स वाई प्लस 1/xy बराबर ए सी प्लस बी डी। अब ये दो गुणा में है तो आप भाग में भेज सकते हो उधर। तो ये प्लस वाला भी हमने निकाल लिया, प्लस वाला भी हमने निकाल लिया। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सिंपल करके लिख देता हूं। तो देखो भाई प्लस वाला क्या आएगा, ए क्या है, ए हमने इसको माना एक्स प्लस 1/x। सी क्या है, सी ये रहा y प्लस 1/y। बी क्या है, बी है x माइनस 1/x और डी क्या है, y माइनस 1/y। बटे में कितना आएगा, बटे में आएगा 2। तो ये हमने प्लस वाले का फॉर्मूला निकाल दिया, प्लस वाले का फॉर्मूला निकाल दिया। माइनस वाला क्या आया था हमारे पास में, अभी पीछे लिखाया था मैंने, माइनस वाला आया था x प्लस 1/x। इसको इससे गुणा करना है, y माइनस 1/y प्लस x माइनस 1/x। इसको इससे गुणा करना था, y प्लस 1/y बटा 2। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, दोनों फॉर्मूले आपको क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। मैंने निकाल के भी दिखा दिया, गुणा करके एकदम बढ़िया से निकाल के दिखाया है। दोनों फॉर्मूले आपको क्या होना चाहिए, याद है। जब प्लस वाला निकालना है तो प्लस को प्लस से गुणा करना है, माइनस को माइनस से गुणा करना है, दोनों को जोड़ देना है बट्टा में 2। जब माइनस वाला निकालना है तो उल्टे चिन्ह को गुणा करना है, प्लस वाले को माइनस से, माइनस वाले को प्लस से। ठीक है, समझ में आ गई कहानी। चलो प्लस वाला निकालना है तो प्लस का प्लस से गुणा, माइनस का माइनस से गुणा। माइनस वाला निकालना है तो प्लस का माइनस से गुणा, माइनस का प्लस से गुणा। ठीक है, चलो अब सवाल फेंक के मारता हूं मैं, सवाल फेंक के मारता हूं। ठीक है, सवाल फेंक के मारूंगा उससे पहले लाइट चली गई। लाइट, बहुत बहुत स्वागत है तुम्हारा। देखो भाई, चलो लाइट के आने का इंतजार करो।
और क्या कर सकते हैं, बस इससे ज़्यादा अपन कुछ नहीं कर सकते। चलो जी भाई, लाइट का इंतज़ार करते हैं। देखो भाई, लाइट आ चुकी है, तो अपन वापस स्टार्ट करते हैं कार्यक्रम। ठीक है, एक छोटा सा सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा और आप मुझे इसका उत्तर बताएंगे। कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, क्या लगाएंगे इसके अंदर। देखो भाई, हमें प्लस वाला निकालना है, तो अभी मैंने प्लस वाले का फॉर्मूला क्या बताया था, एक्स वाई प्लस 1/xy। जब भी प्लस वाला निकालना हो तो प्लस को प्लस से गुणा करते हैं, प्लस को प्लस से गुणा करते हैं, और माइनस को माइनस से गुणा करेंगे, तो हमारा उत्तर कितना आएगा। तो आप बोलोगे सर x प्लस 1/x का मतलब हो गया, बटे में 2 भी तो रहता है ना इसके, बटे में 2, ये कितना हो गया 2a। y प्लस 1/y कितना हो गया 2c। x माइनस 1/x 2b, y माइनस 1/y हो गया 2d, बटे में 2। देखो 2 दूनी 4, तो ये हो गया 4ac प्लस 4bd बटा 2 आ गया। 4 हम ऊपर से कॉमन ले लेते हैं, 4 हमने कॉमन लिया तो बचेगा ac प्लस bd बटा 2। नीचे तक आपको दिखाई तो दे रहा है ना, नीचे तक दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब ये 2 से कितनी बार कटेगा, ये 2 से 2 बार कट जाएगा, तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ AC प्लस BD। ये हमारा उत्तर आ गया। कौन सा ऑप्शन है भाई, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है, डी हमारा करेक्ट आंसर है। देखो माइनस वाला तो वैसे भी उत्तर नहीं होगा क्योंकि बीच में प्लस का साइन आता है, ठीक है। तो माइनस वाला तो वैसे भी उत्तर नहीं होगा, उत्तर या तो ये होगा या ये होगा, जो भी तुक्का मारना है, लेकिन हमारा करेक्ट आंसर है ये वाला होगा। तुक्का मारना है तो आप प्लस वाले में से दोनों में से कोई एक मार सकते हैं, बाकी सही उत्तर ये डी वाला होगा, ठीक है। चलो, तो ये हमारा करेक्ट उत्तर आ गया। अगर इसी सवाल में माइनस वाला पूछा होता तो कितना उत्तर आता। अगर इसी सवाल में, चलो सवाल में नया बना दूं क्या, चलो नया सवाल बना देते हैं, दूसरा सवाल। यहां मैंने माइनस वाला पूछा है, ठीक है। इस सवाल का उत्तर बताओ कितना आएगा, माइनस वाले का उत्तर बता दो कितना आएगा। चलो माइनस वाला मैं बताता हूं, देखो माइनस वाले का मैंने क्या बताया था फॉर्मूला, प्लस वाले को माइनस वाले से गुणा करना है, और माइनस वाले को प्लस वाले से गुणा करना है, बटा 2 आएगा। तो x प्लस 1/x हो गया 2a, ये माइनस वाला कितना है 2d, x माइनस 1/x 2b, y प्लस 1/y कहाँ गया 2c बटा 2। तो यह आ गया 4ad प्लस 4bc बटा 2 आ गया। 2 हमने कॉमन लिया तो ये हो गया ad प्लस bc बटा 2, 4 आएगा ना कॉमन, ये 2 से कितनी बार कटेगा 2 बार, तो सही उत्तर कितना आएगा 2ad प्लस bc। कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन कोई है ही नहीं, ad प्लस bc कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो नया ऑप्शन बना लो आप 2ad प्लस bc, ठीक है। इसका उत्तर आएगा ये। समझ में आ गई कहानी, ऐसा सवाल जब भी आएगा आप कर लेंगे। चलो नया सवाल देते हैं आपको। नया सवाल स्क्रीन पे आ रहा है, न्यू सवाल इज कमिंग ऑन द स्क्रीन। देखो भाई सवाल क्या है,
यदि x प्लस 1/x बराबर 4, y माइनस 1/y बराबर √5 है तो एक्स वाई प्लस 1/xy निकाल के दिखाइए, -√15। 2 4 5 6, ये सवाल करके दिखाना है, ये सवाल करके आपको दिखाना है। तो क्या उत्तर आएगा? देखो, प्लस वाला निकालना है तो प्लस वाले के लिए मैंने फॉर्मूला क्या बताया आपको, एक्स वाई प्लस 1/xy बराबर, प्लस वाला निकालना है तो प्लस को प्लस से गुणा करेंगे और माइनस को माइनस से गुणा करेंगे, ठीक है। और बटे में कितना आएगा? बटे में आएगा 2। लेकिन हमारे पास में प्लस वाला है माइनस वाला है, बाकी के दो हमें निकालने पड़ेंगे। तो देखो यहां से मैं निकाल देता हूं। देखो हमारे पास में है x प्लस 1/x बराबर 4। तो क्या यहां से मैं माइनस वाला निकाल सकता हूँ क्या? तो आप बोलोगे सर प्लस वाले से माइनस वाला निकालना आपने सिखाया है, सिखाया है ना भाई मैंने। क्या कैसे निकलेगा? √x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, माइनस वाला है तो माइनस का 4, ए बी आएगा लेकिन वो ए बी तो कट जाएगा ना, x x माइनस का 4, x प्लस 1/x 4, 4 का स्क्वायर करूंगा कितना आएगा? 16। 4 का स्क्वायर करूंगा कितना आएगा? 16। 16 में से 4 गया 12। 12 को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 4 गुणा 3। अब 4 अंडर रूट के बाहर आएगा तो 2 बन जाएगा, अंडर रूट के बाहर आके कितना बन जाएगा? 2। तो मेरे पास में ये माइनस वाला कितना आ गया? 2√3। बोलो भाई समझ में आया क्या? अरे बोलो भाई समझ में आया या नहीं आया? आ गया होगा समझ में, ठीक है। अब हमें दिया हुआ है y माइनस 1/y बराबर √5। माइनस वाले से प्लस वाला निकालना मैंने सिखा दिया, कैसे निकालेंगे? y प्लस 1/y बराबर y माइनस 1/y का होल स्क्वायर, प्लस वाला निकालना है तो प्लस का 4 आएगा, ऐसे ही निकालते हैं। तो यहां देखो इसका होल स्क्वायर करना है, √5 का स्क्वायर करूंगा 5 बन जाएगा, स्क्वायर करने पे अंडर रूट हट जाता है तो ये 5 बन गया। 5 और 4 कितना हो गया? 9। 9 और 9 का अंडर रूट कितना होता है? 3। तो मैंने ये सब निकाल दिया, मुझे जो जो चाहिए मैंने सब निकाल लिया, मैंने सब निकाल लिया, ठीक है। आप अपनी कॉपी में नोट्स बनाओ तो पूरा लिख के बनाना भाई, मैं मिटा देता हूँ ना, आप मिटाना मत, आप पूरा लिख के बनाना स्टेप बाय स्टेप। अगर आपको समझ में आ गया पूरा लिख के बनाना, ठीक है, मिटाना मत। नहीं मिटा दिया तो आपको दूसरी बार देखोगे तो समझ नहीं आएगा। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो भाई। देखो इस साइड में कर देता हूँ मैं, यहाँ पे समझना। x प्लस 1/x 4 गुणा y प्लस 1/y 3 प्लस x माइनस 1/x 2√3 y माइनस 1/y √5 बटे में कितना आएगा? 2। तो ये आ जाएगा मेरे पास 4 तिया 12 प्लस 2 √3 और √5 कितना हो गया? √15 बटे में कितना आ गया? 2, ठीक है। अब 2 से काट दो या फिर आप 2 कॉमन ले लो, जब 2 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 6 प्लस √15 बटा 2, 2 से 2 कट जाएगा तो हमारा उत्तर आ गया 6 प्लस √15। सबको दिखाई दे रहा है यहाँ तक? तो भाई हमारा जो मान है इसका मान कितना आया? 6 प्लस √15 और वो माइनस का √15, ये कट जाएगा, उत्तर कितना आएगा? 6। डी हमारा करेक्ट आंसर है, डी हमारा करेक्ट आंसर है। भाई लोगों कैसा लग रहा है आपको? कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अच्छा महसूस कर रहे होंगे।
चलो अब नया कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ मैं, उसके बाद में कुछ सवाल और करेंगे। देखो भाई नया कॉन्सेप्ट क्या है। नया कॉन्सेप्ट वैसे आसान है लेकिन थोड़ा सा मुश्किल भी है। देखो कैसे। नया कॉन्सेप्ट क्या है, आपको सवाल में दिया जाएगा कि जो x प्लस 1/y है वो a है, y प्लस 1/z वो b है, और z प्लस 1/x वो c है। तो आपको निकालने के लिए बोलेगा, एक्स वाई जेड प्लस 1/xyz, ये निकालने के लिए बोलेगा, ठीक है। तो ये आपको निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे? देखो भाई हम क्या करेंगे, इन तीनों को गुणा कर देंगे, इन तीनों को क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है। तो गुणा करते हैं, पहले इन दो को गुणा कर देता हूं, इन तीनों को हम गुणा कर देंगे, बराबर के इस साइड वाला इस साइड में गुणा हो जाएगा और बराबर के उस साइड वाला उस साइड गुणा हो जाएगा। तीनों को हमने गुणा कर दिया, इधर वाला इधर गुणा, इधर वाला इधर गुणा, ठीक है। चलो अब गुणा करके सोल्व करके मैं दिखाता हूं, देखो। तो x को मैं इससे गुणा करूंगा xy, x को इससे गुणा करूंगा ये आएगा x/z, इसको गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा 1/y। अरे भाई y/y आएगा मतलब 1 आ जाएगा, y को मैंने इससे गुणा किया y/y, इसको इससे करूंगा तो 1/yz। कोई दिक्कत नहीं है, बस हमने इन दोनों को गुणा कर दिया और ये z प्लस 1/x बराबर में ABC। अभी मैंने इन दो को गुणा किया है, अब आके तीसरे को गुणा अब करूंगा मैं। तो मुझे z से गुणा करना है, अभी तो मैं z से गुणा कर देता हूं। देखो y/y तो 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। z से गुणा करो तो ये हो जाएगा xyz, z से गुणा करूंगा मैं इसको तो z से z कट जाएगा, x बचेगा, इसको z से गुणा करूंगा z, इसको z से गुणा करूंगा तो z से z कट जाएगा, 1/y बचेगा। अब 1/x से गुणा कर दो, हमने z से गुणा कर दिया, अब इससे गुणा कर दो। तो 1/x से गुणा करूंगा तो देखो x से x कट जाएगा, y बचेगा। इसको मैं 1/x से गुणा करूंगा, x से x कट जाएगा, 1/z बचेगा। इसको गुणा करूंगा तो 1/x ही आएगा, इसको इससे गुणा करूंगा तो 1/xyz बराबर क्या है ABC, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना, ये लेयर ये है xyz प्लस, देखो x प्लस 1/y, x प्लस 1/y, x प्लस 1/y की जगह ये लिख दूं। दूसरा समझना y प्लस 1/z, y प्लस 1/z, y प्लस 1/z की जगह b लिख दूं, और z प्लस 1/x, z प्लस 1/x इसकी जगह c लिख दूं, बराबर में क्या है ABC। अच्छा ये वाला बच गया ना, अभी बराबर में है ABC। यहां तक ठीक है, कोई डाउट, कोई तकलीफ नहीं है। चलो अब मैं क्या करता हूँ, इन तीनों को उठा के उधर ले जाता हूँ तो ये माइनस हो जाएंगे, भाई उधर जाएगा तो प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये आएगा ABC माइनस A माइनस B माइनस C। बोलो कहानी समझ में आई क्या? अरे बोलो भाई कहानी समझ में आई क्या तुम्हें? तो ये याद रखना है। तो इसका मान कितना आएगा, इसका मान आएगा ABC माइनस A माइनस B माइनस C। तो ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी। जैसे हमने ये कहानी निकाली है वैसे माइनस वाली भी कहानी होती है, माइनस वाली भी कहानी होती है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं।
तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए आपको याद। अब हम इसके ऊपर सवाल कर लेते हैं, या फिर मैं इससे पहले आपको माइनस वाली भी कहानी लिखा देता हूँ, माइनस वाली भी लिख लो। तो ये आपको दूसरा पॉइंट क्या है माइनस वाला, वो भी लिख लो। x माइनस 1/y बराबर a दिया जाए, y माइनस 1/z बराबर b दिया जाए, और z माइनस 1/x बराबर c दिया जाए, और आपसे पूछा जाए कि आप मुझे बताओ एक्स वाई जेड माइनस 1/XYZ कैसे निकालोगे। तो क्या करना है, इन तीनों को गुणा करना है, जैसे अभी हमने इनको गुणा किया था। वैसे प्रूफ करना चाहते हो तो आप गुणा करना और ऐसे सोल्व कर लोगे, ठीक है। मैं इसका डायरेक्ट लिखा दूं क्या भाई, तीनों को मैं गुणा करूंगा, तीनों को गुणा करूंगा तो मेरे पास में क्या आएगा, ABC आएगा, ABC। लेकिन इस साइड में अब की बार माइनस का A आएगा, वहां इस साइड प्लस बी आया था, उधर जाके माइनस का हो गया था। प्लस का B आया था, उधर जाके माइनस का हो गया था। प्लस का C आया था, उधर जाके माइनस का हो गया था। अब माइनस वाले में क्या होगा, यहां माइनस का A आएगा, उधर जाके प्लस का A हो जाएगा। माइनस का B आएगा, उधर जाके प्लस का B हो जाएगा। माइनस का C आएगा, उधर जाके प्लस का C हो जाएगा। तो हमारे पास इसका मान कितना आएगा, +A + B + C। देखो गुणा करके आप सोल्व कर लेना, रफ कॉपी में सोल्व करना गुणा लेके, बाकी आपको सिद्ध करना है तो, बाकी नहीं सिद्ध करना, आपको डायरेक्ट देखना है तो आप इसे देख सकते हैं, ठीक है। तो चलो जी आगे बढ़ते हैं। ये आपको याद होना चाहिए, क्या होना चाहिए याद, जब प्लस वाला हो तो माइनस होगा, जब माइनस वाला हो तो प्लस होगा, प्लस वाला है तो माइनस होंगे, माइनस वाला है तो प्लस होंगे, ठीक है। चलो अब सवाल करते हैं, छोटा सा सवाल। देखो भाई सवाल क्या है, है तो आपको क्या निकालना है, XYZ की घात 5 प्लस 1/XYZ की घात 5 बराबर क्या आएगा, ये बताना है, ठीक है। ऑप्शन है 1 2 3 4। बताओ जी, देखिए क्या आएगा, ये सवाल करके बताओ। तो अभी मैंने आपको क्या लिखाया था, सवाल का उत्तर देखेंगे आप। अभी मैंने आपको लिखाया था कि जब भी XYZ प्लस 1/XYZ अगर आपको निकालना हो तो कैसे निकलेगा, तो आप कहोगे ABC। देखो यहाँ प्लस है तो प्लस वाला निकलेगा, अगर यहाँ सम में माइनस होता ना तो माइनस वाला निकलता। यहाँ सम में प्लस है तो प्लस वाला निकलेगा, यहाँ माइनस होता तो माइनस वाला निकलेगा, ठीक है। अब प्लस है तो मुझे माइनस करना पड़ेगा, तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, ABC 10 × 5 17/49 -10 -5 -17/49, ठीक है। तो ये कटेगा पिटेगा तो है नहीं, 17 पंजो 85, 850 आएगा। माइनस का 17/49 माइनस का 15 हो जाएगा, 10 और 5 15। 850 में से 17 जाएगा, कितना बचेगा, 850 में से 17 जाएगा तो आपके बचेगा ये 833 बच जाएगा मेरे ख्याल से, 833 833/49 माइनस का 15। अब ये 7 से कटेगा क्या, 833 833 7 से कटेगा क्या,
कट रहा है भाई, ठीक है, नहीं कट रहा है क्या? कट जाएगा, 119 बार कटेगा। तो ये 7 से कितनी बार कटेगा? 119 बार। और ये 7 से कितनी बार कटेंगे? 7 बार। तो हमारे पास में क्या आ गया? हमारे पास में ये आ जाएगा 119/7 माइनस का 15। अब ये 7 से कितनी बार कटेगा? 17, 7 119, 17 बार कटेगा। तो ये 2 आ गया भाई। तो हमारे पास में इसका मान आ गया 2। ठीक है, कितना आ गया? 2। अब हमें इसकी घात 5 करनी है। मिटा दूं क्या? इसका मान कितना आ गया? 2। ठीक है, लेकिन हमें सवाल में पूछा है घात 5। 5 करने पे कितना आएगा? तो देखो, मैंने आपको पढ़ाया था, याद करना, मैंने पढ़ाया था x + 1/x बराबर 2 होता है तो x बराबर 1 होता है। ये मैंने आपको पढ़ाया था, याद करो, पीछे वाली क्लासों में मैंने पढ़ाया था। अब x की जगह क्या है? एक्स वाई जेड। भाई 2 की जगह तो 2 है ना, x की जगह एक्स वाई जेड है, तो एक्स वाई जेड का मान कितना आ जाएगा? 1। एक्स वाई जेड का मान आ गया 1। तो हमसे जो पूछा है उसका मान कितना आएगा? 1⁵5। 2 उत्तर आ जाएगा। कितना आएगा? 2 उत्तर आएगा, 2। तो बड़ा ही अच्छा सवाल था, कोई ज़्यादा भयंकर नहीं था। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। देखो जी भाई, 3 सवाल और बचे हैं, उसके बाद में आपकी छुट्टी कर देंगे। 3 सवाल और बचे हैं, उसके बाद में आपकी क्या कर देंगे? छुट्टी। तो सवाल है x + 1/y बराबर 4, 1 7/3 है। तो आपको एक्स वाई जेड का मान बताना है, कितना आएगा। ठीक है, बताओ देखिए कितना आएगा। जो भी सवाल का उत्तर बताएगा उसको हमारी तरफ से मिलेंगे 45 रुपये का इनाम। 45 रुपये। देखो भाई, प्लस वाला है तो प्लस वाले से हम प्लस वाला निकाल सकते हैं। अरे भाई, सब जगह प्लस है ना यार, प्लस प्लस प्लस, तो प्लस वाला ही निकलेगा। कैसे निकलता है? ABC - A -B - C। ए की जगह है 4, बी की जगह है 1, सी की जगह है 7/3, -A -B - C। ठीक है, तो ये आ जाएगा 7 चौक 28/3 माइनस का 7/3 -4 -1 माइनस का 5 हो गया। 28 में से 7 गया 21, 21/3 माइनस का 5। ये 3 बार कितनी बार कटेगा? 7 बार, तो 2 आ जाएगा। तो भाई 2 आ गया। क्या आ गया? 2। 2 आ गया। और मैंने आपको पढ़ाया था, जब x + 1/x बराबर 2 होता है तो वहाँ से x का मान 1 होता है, ये आपको मैंने पढ़ाया था। तो आप देखो, x की जगह है एक्स वाई जेड, तो यहाँ से एक्स वाई जेड का मान कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। x की जगह एक्स वाई जेड, x का मान 1। ठीक है, डी हमारा उत्तर हो गया। डी हमारा क्या हो गया? उत्तर। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ है, कोई डाउट है, कोई इश्यू है तो आप बता दो, कमेंट में बता दो। बाकी व्हाट्सअप नंबर भी है हमारे पास में, आप कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आपकी जो इच्छा हो आप वो कर सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखो जी।
बताओ देखिए इसका उत्तर बताओ क्या आएगा। इसका उत्तर बताना देखिए क्या आएगा। जो भी इसका उत्तर बताएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, खास हो जाएगा। खास, खास जानते हो आप। जो भी इसका उत्तर बताएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, खास। ये सवाल शायद थोड़ा सा गलत लिख दिया मैंने। ये सवाल है, बताओ देखें। तो अभी मैंने आपको बताया, देखो ये क्या होता है, ए होता है, ये बी होता है और ये सी होता है। तो हमें सी का मान निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। इसका मान 1 है तो 1 + 1/1 2 हो जाएगा। ए बी सी, 1 की जगह 5, बी की जगह 29, सी तो ये आ जाएगा 29 पंजो 145, -5 -29 माइनस का 34, ये 34 इधर आएगा तो 2 और 34 कितना हो गया, 145 में से 1 गया तो कितना बचा, 144। सी का मान निकालना है तो आएगा 36/144 बराबर सी। 36 से कम 36, 36 चौक 144, तो 1/4 आएगा भाई। कितना आएगा, 1/4। 1/4 हमारा करेक्ट आंसर है। 1/4 हमारा क्या है, करेक्ट आंसर। तो कैसा लग रहा है आपको, मज़ा आ रहा है। चलो आज की क्लास का लास्ट सवाल आपके सामने फेंक देते हैं, उसके बाद में छुट्टी। आप भी जाइए, मैं भी जाता हूँ घर पे, खाना वाना खाते हैं। हमारे बन के तैयार हो गया, तुम भी खा लेना। देखो भाई, अगला सवाल थोड़ा सा मुश्किल है। द्विघात समीकरण मैंने आपको पढ़ाया नहीं अभी तक, तो ये सवाल आप शायद ही कर पाएंगे। है तो आपको एक्स वाई जेड का मान निकालना है, कितना आएगा। ठीक है, ये निकालना है भाई, एक्स वाई जेड का मान कितना आएगा, पूछा है। तो देखो जी, बताते हैं, शुरुआत करते हैं बताने की। तो हमने कहा भाई माइनस वाला है, सब जगह माइनस है तो माइनस वाला निकलेगा, और ये कैसे निकलेगा, ए बी सी प्लस ए। ठीक है, तो निकालो देखें, 1 2 3, तो ये आ जाएगा 3 दूनी 6, जीरो आ गया भाई, ये तो जीरो आ रहा है। अबे ये तो जीरो आ रहा है, कहीं गड़बड़ है क्या सवाल में। 1 2 3 ही तो दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सवाल के ऑप्शन बड़े भयंकर भयंकर है। 12 प्लस माइनस √143, 6 प्लस माइनस √37, 6 प्लस माइनस √35 और 9 प्लस माइनस √82। ये इसके ऑप्शन है। तो यार ऑप्शन के हिसाब से तो मुझे नहीं लग रहा कि उत्तर आएगा भाई। जीरो आ गया तो उत्तर कैसे आएगा। अबे लल्लू, वो जीरो आ गया तो उत्तर कैसे आएगा, एक्स वाई जेड तो कहानी खत्म हो गई, जीरो आते ही उत्तर कैसे आएगा। हाउ सिट, हमने कहीं तो गड़बड़ करी है दया, कुछ तो गड़बड़ है सवाल के अंदर। कहाँ गड़बड़ करी, माइनस वाले से माइनस वाला निकलेगा, वेरी गुड।
माइनस है तो सारे प्लस होंगे। अबे सारे प्लस हो गए तो मैंने माइनस क्यों कर दिया? अबे तुम बता नहीं सकते क्या सर आप गलती कर रहे हो? हैं? ऐसे देखे जा रहे हो एकदम लल्लू की तरह। भाई मैंने माइनस किया, किसी भी बच्चे ने क्लास में ये नहीं बोला कि सर आपने गलती कर दी, माइनस नहीं आएगा प्लस आएगा। मैं यहाँ जीरो आ गया और मेरा दिमाग हो गया खराब। मैंने सोचा यार जीरो आ गया अब तो सवाल कैसे होगा, बता दिया करो यार कुछ बोल के। यार क्लास में ऐसे बैठे रहोगे लल्लू बालक की तरह तो क्या मतलब है फिर? तो ये प्लस हो जाएगा ना, 3 दूनी 6 और 6 12 आएगा फिर तो। 12 आएगा भैया। और भैया 12 आएगा। कितना आएगा? 12। ठीक है। देखो थोड़ी देर के लिए मैं इसको टी मान लेता हूँ, है ना भाई, इतना बड़ा लिखने में मुझे दिक्कत हो रही है, बार बार मैं ये एक्स वाई जेड लिखूंगा अच्छा नहीं लगेगा। तो बार बार एक्स वाई जेड लिखूंगा, उससे अच्छा है कि इसको मैं टी मान लेता हूँ। एक्स वाई जेड को हमने टी माना, ठीक है, बार बार एक्स वाई जेड लिखूंगा उससे अच्छा मैं टी लिख दूंगा। तो ये हमारे पास में आ गया टी माइनस 1/टी बराबर 12। अब मुझे टी का मान निकालना है, टी का मान एक्स वाई जेड का मान निकालना है, तो कैसे निकलेगा? तो ये एलसीएम लोगे तो टी स्क्वायर -1/टी बराबर 12, ये टी उधर चला जाएगा तो ये आ गया टी स्क्वायर -1 बराबर 12टी। ठीक है। अब ये बन गई द्विघात समीकरण। क्या बन गई? द्विघात समीकरण टी स्क्वायर -12टी -1 बराबर 0। अब द्विघात समीकरण से आपको टी का मान निकालना है, तो ये मैंने अभी तक आपको पढ़ाया नहीं, द्विघात समीकरण भी नहीं पढ़ाया, तो आप निकालेंगे कैसे? हाउ इज इट पॉसिबल, कैसे निकालेंगे? तो भाई कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे एक सीरीधराचारी सूत्र होता है द्विघात समीकरण में, मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी तक मैंने आपको पढ़ाया नहीं, तो मैं आपको नॉर्मली स्क्वायर बना के दिखा देता हूँ। देखो हमारे पास में फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, यही होता है मेरे पास में। तो इसी को सोल्व करते हैं। देखो टी स्क्वायर माइनस 12टी है, 12टी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 2, भाई मुझे 2ab चाहिए, 2 और एक टी आ गया तो यहाँ पे 6 ले लेते हैं, और ये माइनस का 1 बराबर है 0। ठीक है, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, टी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6 12टी हो जाएगा -1। अब आपने कहा गुरुजी आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab का फॉर्मूला बनाना है, तो देखो ए का स्क्वायर आ गया माइनस का 2ab आ गया, अब b की जगह 6 है, अब 6 का स्क्वायर तो 36 होगा, भाई 6 का स्क्वायर तो 36 होगा, तो 36 में एक काम करता हूँ इसमें जोड़ देता हूँ और घटा देता हूँ, 36 मैंने जोड़ा और 36 घटा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या बन गया भाई, ये मेरे पास में क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, तो ये t माइनस 6 का होल स्क्वायर बन जाएगा। बोलो t माइनस 6 का होल स्क्वायर बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और माइनस का 1 माइनस का 36 हो गया माइनस का 37 बराबर 0, 37 उधर जाएगा तो ये हो गया t माइनस 6 बराबर 37। अब स्क्वायर जब उधर जाएगा तो प्लस माइनस के साथ में अंडर रूट लगेगा, स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस माइनस के साथ में क्या लगेगा, अंडर रूट। अब ये माइनस का 6 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो ये हमारा t का मान आ गया। t हमने किसको माना था, एक्स वाई जेड को, तो एक्स वाई जेड का मान आ गया 6 प्लस माइनस अंडर रूट 37, ऑप्शन नंबर बी। बोलो आपको समझ में आया क्या, ये कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई? देखो जब मैं आपको द्विघात समीकरण पढ़ाऊंगा तो वहां पे एक सूत्र बताऊंगा, जब मैं आपको द्विघात समीकरण पढ़ाऊंगा तो वहां पे एक सूत्र बताऊंगा। सूत्र क्या होगा, सूत्र होगा x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर -4ac। देखो जैसे कोई द्विघात समीकरण है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, यहाँ से x का मान निकालना है, तो x का मान कैसे निकलेगा, माइनस का b प्लस माइनस
√b² माइनस 4ac बटा 2a। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे x की जगह क्या है आपके, यहाँ पे x की जगह t है। अरे भाई x की जगह t है ना, तो मैंने t लिखा, t बराबर माइनस का b क्या होता है, x का गुणांक। तो ये माइनस x का गुणांक कितना है, t का गुणांक है -12। लाइट चली गई, सिट। इस लाइट वाले की भैंस को भोपाल ले जाऊं। अरे भाई चलो, लाइट चली गई, इस तरीके को हम अगली क्लास में समझ लेंगे। ठीक है, श्रीधराचार्य सूत्र अगली क्लास में बता देंगे आपको। ठीक है, बाय बाय, धन्यवाद, गुड नाइट।